दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जमानत पर लगाए गए स्टे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम, जिसमें केजरीवाल के वकीलों ने कल सुबह सुनवाई की अपील की है। याचिका में क्या कहा गया है एक बार वो भी हम आपको बताते हैं। सीएम केजरीवाल की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि जमानत आदेश पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट का तरीका कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के स्पष्ट आदेश के विपरीत है और यह उस बुनियादी मौलिक सीमा का उल्लंघन करता है जिस पर हमारे देश में जमानत के कानून आधारित हैं, केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता एक राजनीतिक व्यक्ति है और केंद्र में सत्ता में मौजूद सरकार का विरोधी है। केवल यह तथ्य उसके खिलाफ झूठा मामला बनाने का आधार नहीं हो सकता। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को कानूनी प्रक्रिया से वंचित करने का भी आधार नहीं हो सकता। याचिका में यह लिखा गया है, हाईकोर्ट के आदेश से न्याय को चोट पहुंची है। याचिका में यह भी दर्ज किया गया है कि जिस तरीके से बात की जाए, याचिका में दर्ज किया गया है कि कोर्ट के इस आदेश ने न्याय को चोट पहुंचाई ही है, साथ ही इससे याचिकाकर्ता को भी दुख पहुंचा है। कोर्ट के इस आदेश को एक पल के लिए भी जारी नहीं रखा जाना चाहिए। अदालत ने बार बार यह माना है कि स्वतंत्रता से एक दिन के लिए भी वंचित होना ज्यादती है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के साथ साथ रोक लगाए। इसके साथ ही न्याय के हित में याचिकाकर्ता की तत्काल रिहाई का निर्देश देने का अनुरोध करता है। हाईकोर्ट ने बात की जाए तो हाईकोर्ट ने सबसे जरूरी मानदंडों को नजरअंदाज किया है जो जमानत रद्द करने के लिए एक आवेदन पर निर्णय लेने के लिए जरूरी है। इसलिए जमानत देने वाले आदेश पर रोक लगाने वाला आदेश एक दिन के लिए जारी नहीं रह सकता। तो ये जिक्र किया गया है याचिका में और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, फिलहाल क्या जानकारी सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। बिल्कुल रिद्धि, सुप्रीम कोर्ट में सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है वो सर्वोच्च न्यायालय पहुंच चुकी है, यानी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है उस दिल्ली हाई कोर्ट के स्टे के खिलाफ, स्टे वाले आदेश के खिलाफ, जिसमें जो निचली अदालत से उन्हें जमानत मिली थी अरविंद केजरीवाल को, उस पर जो रोक लगाई थी दिल्ली हाई कोर्ट ने, उसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दाखिल की गई है और बाकायदा इस पर सुनवाई की मांग की गई है। फिलहाल ये याचिका जो है अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम की तरफ से दायर की गई है और इसमें कहा गया है कि कल इसमें जो है पूरे मामले की सुनवाई हो सुप्रीम कोर्ट में, ये भी अपील की गई है। फिलहाल देखना ये होगा क्या दिल्ली हाई कोर्ट के स्टे वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से इस याचिका या जमानत को रद्द नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने कह सकते हैं सुनवाई तक रोक लगाई है। तो कहीं ना कहीं अभी फैसला बिल्कुल फैसला अभी जो है फाइनल नहीं आया है दिल्ली हाई कोर्ट का, तो हो सकता है ये हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि आप दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए। फिलहाल जो याचिका में कहा गया है वो ये कहा गया है कि जमानत आदेश पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट का तरीका जो है वो कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के स्पष्ट आदेश के विपरीत है, यानी उसके ठीक उलट है, और ये उस बुनियादी मौलिक सीमा का भी उल्लंघन करता है जिस पर हमारे देश में जमानत के कानून आधारित हैं। ये इस याचिका में आधार बताया गया है। केवल इसलिए इस याचिकाकर्ता एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और केंद्र में सत्ता में मौजूदा सरकार का विरोधी है। केवल ये तथ्य उसके खिलाफ झूठा मामला बनाने का आधार नहीं हो सकता, ये इस याचिका में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को कानूनी प्रक्रिया से वंचित करने का भी आधार नहीं हो सकता। तो ये दलीलें दी गई हैं जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और मांग की गई है कि इस पर कल ही सुबह सुनवाई हो। लेकिन
एक चीज यहाँ पर ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हाईकोर्ट भी कल इस फैसले पर फिर सुनवाई करेगा, क्योंकि निचली अदालत जो राउज एवेन्यू कोर्ट है उसने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने जिस तरीके से ईडी की याचिका पर जो है अमल करते हुए बाकायदा राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी, लेकिन रद्द नहीं किया है, ये भी मानना पड़ेगा दिल्ली हाईकोर्ट को। उन्होंने ये कहा है कि जब तक पूरी सुनवाई नहीं हो जाती तब तक हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रहेगा। तो कल दोनों पक्ष दिल्ली हाईकोर्ट में एक तरफ लिखित में जवाब देंगे, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट देखना ये होगा इस याचिका पर सुनवाई करता है या नहीं करता, या क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन रिद्धि एक चीज और यहाँ पर समझिए, इसी सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत भी अरविंद केजरीवाल को 10 मई को मिली थी, तो कहीं न कहीं उनको उम्मीदें हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट से अगर राहत नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट हमें राहत देगा, ऐसी उम्मीदें लेकर अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये सवाल खड़े होते हैं कि अगर दिल्ली हाईकोर्ट अभी फैसला नहीं सुनाया है तो यहाँ पर इंतजार किया जा सकता था केजरीवाल की तरफ से, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसी कुछ स्थिति बनती है तो सुप्रीम कोर्ट में पहले ही याचिका दाखिल कर दी गई है। फिलहाल निचली अदालत से उन्हें बड़ी राहत है, जमानत मिल चुकी है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे लगा रखा है। कल देखना महत्वपूर्ण होगा, कल दिल्ली हाईकोर्ट फैसला अपना सुनाता है या नहीं, या फिर मंगलवार को सुनाएगा, क्योंकि कोर्ट पहले स्पष्ट कर चुका है सोमवार या मंगलवार में हम अपना फैसला सुनाएंगे, जो उन्होंने सुरक्षित रख लिया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।